बिहार की चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और गर्मी भी बहुत पड़ रही है, लेकिन उस गर्मी के बीच ही हम लोग बिहार की धरती पर हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एलटीटीआर से सांसद शाम्भवी चौधरी जी है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, तमाम वादे हो रहे हैं, तमाम पोस्टर बैनर लग रहे हैं, बदलता बिहार, क्या लग रहा है आपको? बिहार बदला है? बहुत बदला है बिहार। और हमको लगता है कि एक 25 साल की दलित युवा महिला ये सोच सकती है कि हम एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें और उस लोकसभा की जनता अगर उसको चुन के भेजती है तो ये बदलते बिहार की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, कितने युवा साथी हैं, कितने यहाँ पर पुरुष हैं, सब खुशहाल हैं, सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बदलते बिहार की तस्वीर है। आप देख सकते हैं आप यहाँ आए होंगे तो आप मरीन ड्राइव देख सकते हैं, आप यहाँ से अपने गाँव जाइएगा तो आप सारा 4 लेन देख सकते हैं। ये बदलते बिहार की तस्वीर है। ये जिस होटल में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे निडरता के साथ लोग काम कर रहे हैं, ये बदलते बिहार की तस्वीर। आप कह रही हैं निडरता के साथ सेफ महसूस कर रहे हैं, ये तमाम बातें कर रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि कोई सेफ नहीं है, रोज आए दिन हत्या लूट डकैती हो रही है। देखो, अगर कोई सेफ नहीं है तो विपक्ष इतना अपना यात्रा कैसे निकाल दिया? अगर बिहार में कोई सेफ ही नहीं होता तो ये यात्रा कैसे निकला? तब तो आप लोग अनसेफ फील करना चाहिए था, आप लोग अपने घर पे बैठना चाहिए था। आप निकले, आपके समर्थक निकले, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने वाले लोग भी मंच से, सार्वजनिक मंच से गाली दे दिए। तो अनसेफ तो कोई नहीं फील कर रहा है ना। आप जब घूमे अभी बिहार, पूरा बिहार घूम लिया, आप यही दावा कर रहे हैं कि आप पूरा बिहार घूम लिया, तो सेफ्टी के साथ ही ना घूमे। आपके जितने समर्थक थे, आपके 50-50 अगर गाड़ियां थी तो कैसे सेफ्टी के साथ ही ना घूमी? कौन अनसेफ है बिहार में? अच्छा, जो ये यात्रा निकाली गई है, क्या लगता है इससे इन लोगों को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी जो एक सांप्रदायिकता के आधार पे जो इनके वोटर्स हैं, ये उन्हीं लोगों के बीच में घूमे और वहीं से वो वापस चले गए। थोड़ा हम लोग की तरफ भी आते तो उनको पता चलता कि वोटर अधिकार यात्रा का क्या इम्पैक्ट है। जनता बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं है। बिहार की जनता ये बात मान चुकी है और बिहार की जनता ये सोचती है कि जो हमारे देश के वासी हैं, जो हमारे प्रदेश के वासी हैं, उन्हीं को मतदान का अधिकार है। तो जिस तरीके से ये फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाने का विपक्ष कोशिश करे, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फेल हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो आप बैलेट पेपर से कर रहे हैं और ये चुनाव देखिए ना, ये क्या है, मतलब उनके विपक्ष के लोग क्रॉस वोटिंग किए, देश के हित में नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की जीत हुई, तो ये उनको पच ही नहीं रहा है। अब ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव, जो जनप्रतिनिधि जिसमें वोट देते हैं, सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा, जो लोग उसमें वोट देते हैं, अब कह रहे हैं कि उसमें भी वोट चोरी हो रहा है। तो ये तो है प्रॉब्लम। देखिए, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की सोच में है कि कांग्रेस पार्टी अपने हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो वो हमेशा एक विकल्प खोजने का कोशिश करती है कि हम हार कैसे के मेरा वोट चोरी। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है कांग्रेसियों को। उनको लग रहा है कि हम हार कैसे रहे, हम हार की, वो उनको पच नहीं रह रहे। आप हार रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करिए, आप अपनी कमियों से सीखिए और फिर वापस मजबूती से आइए, क्या दिक्कत है? लेकिन आप हार जाते हैं, फिर आप वही वोट चोरी, अपना मजाक आप लोग खुद बना। जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बिहार में पलायन, फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग रही हैं, फैक्ट्रियां तो गुजरात जाकर लग रही हैं, बड़े बड़े मंचों से कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि भैया बिहार वाले लोग नहीं, अगर बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रही है और बिहार में विकास का कार्य नहीं हो रहा है तो बिहार का बजट इतना ग्रो कैसे कर गया? 24,000 करोड़ का बिहार आज 11 लाख करोड़ का बिहार कैसे हो गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डबल डिजिट में कैसे हो रहा है बिहार का? अगर कुछ हो ही नहीं रहा है बिहार में तो ये कैसे हो रहा है? पर कैपिटा इनकम 4 टाइम्स बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया। एक इंडिविजुअल का पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ गया अगर बिहार में कुछ नहीं हो रहा? तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग के पास फैक्ट्स है, हम लोग के पास तस्वीर है, हम लोग के पास बदलते हुए बिहार का साक्षी लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बिहार को बदलते हुए देखे हैं। तो आपके ये फॉल्स एजेंडा से कि कुछ नहीं हुआ, ये व्यर्थ है। आप अपना कुछ विजन है तो उसको बताइए, तब तक आप ये बोलते रहिएगा कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप एक राजनीतिक रूप से आपको क्या लगता है कि फ्री में लोगों को कुछ देना चाहिए? नहीं, देखिए, जब आप फ्री में कुछ लोगों को देते हैं तो वो आप उनको सशक्त करने के लिए एक रास्ता उनके लिए तैयार। ये बात फ्री या ना फ्री होने का नहीं, ये बस है कि फ्री बीज पे जो बात होती है। देखिए, फ्री बीज कुछ हद तक आपको, जब जो लोग बहुत ज्यादा पंक्ति में पीछे खड़े हैं या समाज के कोई ऐसे वर्ग के लोग जो बहुत ज्यादा पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको थोड़ा
मदद करना पड़ता है ताकि वो मुख्य धारा में आ सके, अपने आप को और मजबूत कर सके, अपने आप को और सशक्त कर सके। तो ये उसका एक हिस्सा है। जिस हिसाब से विपक्ष या राहुल गांधी की बात करें तो वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल इसका असेसमेंट होना चाहिए। और कुछ हद तक जब हम लोग देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, तो ये चीज डेफिनेटली जब जाति जनगणना जो है, एनडीए की सरकार जब जाति जनगणना करेगी और उसके जब आंकड़े साझा होंगे, तो उसके बाद ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, एक अफर्मेटिव एक्शन होता है जो समाज में वंचित शोषित वर्ग है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तो ये अफर्मेटिव एक्शन भी लिया जाएगा एक बार आंकड़े साझे हो जाए। खैर उस पर भी विपक्ष यही कहता है कि आप लोग जो है उनके दबाव में इस बात पर माने कि जात आधारित जनगणना। अरे विपक्ष है भैया, कुछ तो बोलेगा। विपक्ष अगर चुप हो जाएगा तो कैसे चलेगा? लेकिन आप ये बताइए कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की पक्षधर हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप जब बात करते हैं दलित वंचित शोषित वर्ग को सशक्त करने की, तो डेफिनेटली आपको आरक्षण पॉजिटिव, यानी कि राहुल गांधी की इस बात से आप सहमत हैं? हम राहुल गांधी जी की कोई बात से सहमत नहीं है। हम दलितों के हक की बात करें। एक हम दलित युवा महिला और हमेशा चाहेंगे कि दलित वर्ग का उत्थान हो, दलित वर्ग आगे बढ़े। तो मेरा बस ये कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के जब आंकड़े साझे हो जाए, उसके आधार पे फिर हम लोग को डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग को किस तरह का अफर्मेटिव एक्शन लेना है। राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जनप्रतिनिधि के रूप में, संगठन के नेतृत्व के रूप में, नारी जो एनडीए की सरकार है वो नारी विकास से नारी नेतृत्व की ओर चली। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बहुत हुआ नारी विकास, अब नारी नेतृत्व की बात। तो नारियों को नेतृत्व के जो प्लेटफॉर्म है उस पर आना चाहिए और आधी आबादी को जरूर आगे बढ़ना चाहिए। आधी आबादी को उनका रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिले, आधी आबादी को आधा प्रतिनिधित्व का मौका मिले, इसके हम बिल्कुल पक्ष में। तो आप क्या मानती हैं कि बिहार का कोई अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है महिला होनी चाहिए? अगर हो तो बहुत अच्छा। ये तो गठबंधन के तहत डिसाइड होता है, पर एक महिला के रूप में हम जरूर चाहेंगे कि जो हमारे नारियों को जो देवी का स्वरूप माना जाता है, उनको भी बिहार को लीड करने का मौका एक बार दिया जाए। जैसे हम समस्तीपुर लोकसभा से पहली महिला सांसद हैं, तो हम यही चाहेंगे कि बिहार में भी एक महिला मुख्यमंत्री। अच्छा, जब भी समय सही रहे, गठबंधन को सही लगे। अब ये चलने लगेगा कि ऐसा नहीं है, जब भी गठबंधन को सही लगे, गठबंधन ये एक फैसला ले कि महिला। राजनीतिक रूप से आप अपना गुरु किसे मानते हैं? मेरे पिताजी। और वर्तमान समय में कौन सा नेता आपको पसंद है? अब मेरे पॉलिटिकल गुरु डेफिनेटली मेरे पिताजी अशोक चौधरी जी। और अगर कोई एक ऐसा नेता जिसने बिहार की राजनीति में अपनी एक अहम छाप छोड़ी है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। अच्छा, चिराग ये भी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इस पूरे वाक्य के साथ विपक्ष ये भी वार करता है, ये तो बस अपने परिवार की राजनीति करते हैं। नहीं, कैसे अपने परिवार की राजनीति करते हैं जब उनको 5 टिकटों की बात आती है, उस पर भी आरोप लगाती है विपक्ष। नहीं, तो जब उनको टिकट मिला, उन्होंने बोला कि मेरा जो समीकरण है वो एमवाई समीकरण मेरा भी है, जो सांप्रदायिकता और जातीयता के आधार पर नहीं है। मेरा एमवाई समीकरण महिला और युवा है और हम उन लोगों को मौका देना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जिनका कोई राजनीतिक जुड़ाव पहले से नहीं रहा है। महिलाओं को 40% महिलाओं को उन्होंने मौका दिया है। सिर्फ अभी ही नहीं, जब आप संगठन भी हमारा देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी सारी महिला संगठनात्मक रूप से पार्टी में काम कर रही है। तो ये आरोप लगाना हमको लगता है। अच्छा, उन्होंने तो कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तो ये हम लोग बिल्कुल यही सोच के लड़ेंगे ना। जब तक हम लोग, हर गठबंधन का सदस्य ये नहीं सोचेगा कि हम लोग 243 सीट पे अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, तब तक हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा? अच्छा, इस सेंस में कही गई थी। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ही कहा है, जब वो लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे तो वो हर मंच से जाकर के यही कहते हैं कि आप सब कुछ चिराग पासवान बनना होगा, तभी जाकर के हम लोग की जीत होगी। तो ये तो आप गठबंधन के बेहतर के लिए वो कह रहे हैं कि सबको अपना सीट मान के। ये नहीं कि अभी हम लोग कोई भी अपनी अपनी पार्टी नहीं है, अभी हम लोग सब एनडीए, हम लोग को एनडीए की तरह ये चुनाव है। चलिए, थोड़ा सा राजनीति से इधर आते हैं। खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? पहले तो काफी खाली समय रहता था, अब तो खाली समय ही नहीं रहता है। पर जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है, हमको लगता है अपने परिवार के साथ समय बिताना। मेरे पास पेट्स हैं, उनके साथ समय बिताना, किताब पढ़ना। फिल्में देखती हैं? अभी लास्ट एक देखी थी सैयारा, बड़ा उसकी चर्चा हुई, काफी इसीलिए देखना पड़ा। प्रेशर, सोशल प्रेशर बन गया कि सभी लोग देख लिए, सभी लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, तो फिर देखने गए, पर बहुत कम देख पाए। ज्यादातर
यूट्यूब पे रैंडम व्लॉग्स वगैरह ही देखते हैं। आपकी पसंदीदा फिल्म अभी तक की? तो ऐसे एक कोई मूवी नहीं है, बट लाइक ओल्ड क्लासिक मूवीज कुछ कुछ होता है, कल होना हो, ये सब जब हम लोग यंग थे तब हम लोग बहुत सारा बचपन से देखते हुए बड़े हुए। उस समय तो टीवी पर भी लगातार वही लगातार दिखाया मूवीज जाता था। वही सब आती थी, तो सूर्यवंशम, वो तो लगता था रोज की हो गई है। वो हम नहीं देखते। सूर्यवंशम नहीं देखी आप? नहीं, हम नहीं देखते। अब हम देखेंगे, अब आपने बोल दिया तो हम देख लेंगे। अच्छा, सैयारा से जितनी उम्मीदें थी आपको रील देखकर, फिल्म देखने के बाद आपको लगा वैसा नहीं, क्या? ठीक मूवी था। आई थिंक उसके बहुत लाइट हार्टेड मूवी था, इसीलिए लोगों को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सीरियस, बहुत टाइम से बहुत सीरियस मूवीज बन रही थी, उस हिसाब से काफी लाइट हार्टेड मूवी था। बट जो इशू उन लोग एड्रेस किए थे अल्जाइमर्स का, आई थिंक वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा। मतलब ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के लिए जब हम लोग सब बात करते हैं तो ऐसे जो अल्जाइमर्स है या पार्किंसंस है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वो पार्ट एक बहुत अच्छा था कि अल्जाइमर्स के बारे में लोगों को पता चला, अल्जाइमर्स के बारे में लोग बात करने लगे। बिहार से आप आती हैं, भोजपुरी में आपको क्या पसंद है? भोजपुरी में आपको क्या पसंद है? भोजपुरी लैंग्वेज में कि भोजपुरी कल्चर में? भोजपुरी कल्चर में, और उसके बाद भोजपुरी संगीत में कौन पसंद है सिंगर? हमको लगता है कि भोजपुरी म्यूजिक विमेन को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करता है, इसीलिए भोजपुरी म्यूजिक हम उतना नहीं सुनते हैं। भोजपुरी कल्चर में डेफिनेटली हम लोग वही खाना खाते हुए हम लोग सब बड़े हुए हैं, वो मगही हो, वो मैथिल हो, वो भोजपुरी हो, वो अंगिका हो, ये सारे ऐसे घर कल्चर में हैं जो भोजपुरी में बात करती है, मतलब आम भाषा में? भोजपुरी में हम लोग नहीं बात कर पाते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे फादर भी पटना में उनका जन्म हुआ था। हम समझ सब लेते हैं, अभी मैथिली भी हम सीख रहे हैं, मतलब अब हम समझ लेते हैं, लेकिन हम कॉन्वर्सेशनल अभी नहीं बोल पाते। पर हमको लगता है कि अभी सबको हम मजाक में कहते हैं कि फर्स्ट टर्म में समझना, सेकंड टर्म में बोलना। खाने में क्या पसंद है आपको? नॉर्मल घर का खाना, मसूर का दाल मेरा फेवरेट है, दाल पिट्ठी, सत्तू का पराठा, रोटी, भुजिया, जो घर में बनता है। आलू का वो पतला वाला भुजिया बेस्ट। हाँ, वो तो हर जगह चलता है भाई। बेस्ट है वो। हम अपने जब दिल्ली में रहते थे अपने सब दोस्तों को भी खिलाते थे, उन लोगों को भी बहुत अच्छा। अच्छा, दोस्तों से याद आया कि स्कूल समय में तो मान लीजिए फ्रेंड काफी जल्दी मिल जाते हैं, तमाम चीजें। अब तो नेता होता बन गई हैं, एकदम बकायदे जो है देख रही हैं, साथ में लाल लश्कर लेकर घूम रही हैं। दोस्त लोग अब मिलते हैं? इतना नहीं है भैया, ये सब ये क्या है, कैमरे के पीछे इतना नहीं है जितना ये कह रहे हैं, उतना नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन दोस्त लोग से मुलाकात होती है? अब ऑब्वियसली इलेक्शन के टाइम पे कम हो गया, लेकिन इलेक्शन जब हम लोग इलेक्शन फीवर में नहीं आए थे, बहुत कम हो गया है। और मेरे दोस्त लोग भी अब अपने जीवन में व्यस्त है, वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपने काम को देख रहे हैं। पर हमको पता है कि जब भी हम लोग मिलते हैं वो वापस से नहीं शुरू होता जहाँ पर उसको छोड़ा गया था, मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं। और दोस्तों के साथ समय बिताना किसको नहीं पसंद। अच्छा, कभी किसी को धमकी दी है, अब मत ज्यादा खिंचाई मत करो, मेरा नेता हो गए हैं? नहीं दोस्त लोग को? नहीं, ये सब नहीं। दोस्त लोग उल्टा हम ही को बोल दें, हाँ। ऐसे दोस्त है मेरे। ज्यादा नेता ना बनो। ज्यादा नेता मत बनो, चलो हिसाब में रहो। चलिए, तो भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू काफी भैया। मजा आया आपसे बात करके, और ऐसे ही जो है देखते हैं बिहार की चुनावी सरगर्मी जैसे जैसे तेज होगी, तमाम वादे होते रहेंगे, लेकिन उन वादों पर कौन खरा उतरता है इसका फैसला जनता खुद करेगी। एनडीए।